नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो अगला भाग है वो हमारी टीम ने बहुत पहले शूट कर लिया था, परंतु किन्हीं कारणों से उसे हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। परंतु हाथरस के कुकृत्य के बाद उसे आप सभी के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी बन गई थी, हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया था। इसलिए होने वाली विसंगतियों के लिए हमें माफ़ कीजिएगा। अब बात करते हैं हाथरस में हुए कुकृत्य पर। मीडिया के अनुसार जिस लड़की के साथ एक कुकृत्य किया गया है उसकी स्पाइनल कोड अर्थात रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, उसकी जीभ काट दी गई है तथा उसके साथ गैंगरेप हुआ है। परंतु मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं की गई है, जिसके कारण अभी सीबीआई की जांच होना बाकी है। इसलिए सीबीआई की जांच के बाद ही इस घटना का संपूर्ण सत्य सभी के सामने होगा। हाथरस के साथ ही इस प्रकार की दुखद घटनाएं बलरामपुर तथा बुलंदशहर में भी हुई हैं, परंतु ये सिर्फ वो घटनाएं हैं जो सभी के सामने होती हैं। औसतन तौर पर देखा जाए तो देश में प्रत्येक दिन 88 ऐसी घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के कुकृत्य होते हैं, और जिनमें से सिर्फ एक निर्भया के लिए संपूर्ण सोशल मीडिया पे एक लहर दौड़ जाती है जस्टिस फॉर निर्भया की, तथा संपूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। परंतु ये सब सिर्फ एक निर्भया के लिए होता है, तो बाकी की 87 निर्भयाएं, जो 87 घटनाएं हैं, उनका क्या होगा? इसलिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के कुकृत्य यहां रुकने वाले नहीं हैं। ये सोशल मीडिया पे अचानक दौड़ने वाली लहर या देश भर में अचानक होने वाले विरोध प्रदर्शनों से रुकेंगे नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की गंदी सोच को खत्म कर दिया जाए, इस प्रकार की गंदी सोच का समूल नष्ट कर दिया जाए, वही अंतिम उपाय है। इस प्रकार की सोच को सुधारा नहीं जा सकता, इसका अंतिम उपाय इसे नष्ट करना, खत्म करना ही है। इसके लिए हमें नई राह चुननी होगी, सही सोच के साथ, सही दिशा में। इस राह का पहला पड़ाव है माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना होगा। घर के बड़ों को बच्चों में महिलाओं का सम्मान करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जब कोई बच्चा समाज में जन्म लेता है तो वह अपने चारों ओर के परिवेश के अनुसार ही सीखता है। इसलिए एक बच्चे के आसपास का परिवेश, वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें स्त्रियों का सम्मान निहित हो, तभी वह बच्चा एक सही दिशा में आगे जाएगा। दूसरा पड़ाव है कि स्त्रियों पे होने वाली भद्र टिप्पणियों को बंद करना। बहुत से कॉमेडी शो में तथा हास्य प्रस्तुतियों में जो हास्य कलाकार होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, वो स्त्रियों पे अभद्र टिप्पणियां करके लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, और लोग ठहाके लगाकर हंसते भी हैं। जो कॉमेडियंस की ऑडियंस होती है वो उनकी बातों पे ठहाके लगाकर हंसती है, परंतु ये क्या सही है? हमें इन सभी चीजों को बंद करना होगा। महिलाओं पे किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कहीं भी किसी भी स्थान पे बोलना गलत है, ये आप सभी को समझना होगा। और यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग आकर कहेंगे कि ये सब तो उनका मनोरंजन होता है, और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ अभद्र टिप्पणियों को रोकने की, वो सिर्फ इंसान की सोच पर, समझ पर निर्भर करता है। तो उन समझदार लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इन समझदार लोगों के अलावा भी हमारे देश में बहुत से नासमझ लोग भी हैं, और ऐसी टिप्पणियां महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच को बढ़ावा देती है। इसलिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां जो किसी को हंसाने के लिए की गई हो, परंतु वो स्त्री समूह का अपमान करती हो, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। और तीसरा है हमारे देश में पल रही रूढ़िवादी सोच को खत्म करना, जिसके अनुसार महिलाओं का कार्य सिर्फ घर को संभालना होता है, तब बच्चे पैदा करना, तब उनको पालना होता है। इस प्रकार की सोच को खत्म करना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए हमारे संपूर्ण समाज को केवल शिक्षित होना ही काफी नहीं है। इसके लिए हमें अपनी सोच में महिलाओं के सम्मान तथा उनकी अभिन्नता को स्वीकारना होगा। और चौथा है हर व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। वो व्यक्ति अपने लक्ष्य में इतना मशगूल रहे कि समाज के आडंबरों से उसे कोई लेना देना ना हो। इससे इस प्रकार की घटना अपने आप बंद हो जाएंगी। और पांचवा है अपनी भारतीय संस्कृति को मत भूलिए। आप जितना इससे दूर जाएंगे उतना ही मानवता के हाश की ओर बढ़ेंगे। इसलिए अपनी संस्कृति को संवारिए और अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलिए, इसे अपने साथ आगे बढ़ाइए। अब यहाँ से इस वीडियो का अगला भाग शुरू होता है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का स्थान सम्मानजनक रहा है, या यूं कहें कि सर्वोच्च रहा है। द्वापर युग में भी पुरुषों को उनकी माताओं के नाम से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्जुन को कौंते तथा कर्ण को राधे कहा जाता था। परंतु वर्तमान समय में स्त्रियों को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार है। भारत सैकड़ों सालों की गुलामी की जंजीरों से तो आजाद हो चुका है, परंतु कुरीतियों और जो पुरानी परंपराएं हैं इनसे हमारे देश की स्त्रियां अभी तक आजाद नहीं हो पाई हैं। इसका कारण है हमारे देश की असाक्षरता, या यूं कहिए रूढ़िवादिता। आज भी हमारे देश में महिलाएं इन्हीं
पुरानी परंपराओं प्रथाओं के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ है और महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर एक मनुष्य के तौर पर देखा जाए तो संपूर्ण भारतीय समाज में एक जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वो सबसे अधिक स्त्रियों के खिलाफ ही होता है। आखिर ऐसा क्यों? इतनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति होने के बावजूद हमारे देश में स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? कुछ प्रथाएं जैसे देवदासी, सती प्रथा तो अब समाप्त हो चुकी हैं, परंतु इसी के साथ ही नई समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है। इन नई समस्याओं में ऑनर किलिंग, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, स्त्रियों को चुड़ैल बताकर मार देना, सेक्सुअल क्राइम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, एसिड सोइंग, ये सभी नई समस्याएं हैं जो वर्तमान समय में उत्पन्न हो चुकी हैं, या यूं कहें पिछले कुछ सालों में उत्पन्न हो चुकी हैं, जो स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। और जो कुछ पुरानी परंपराएं हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 2018 में 5000 महिलाओं को दहेज के कारण मार दिया गया था, या यूं कहें कि 5000 महिलाओं की मृत्यु दहेज के कारण हुई थी। ये वो केस हैं जो रजिस्टर हुए हैं। ऐसे ही कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में 78% महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित रहती हैं। 2015 में 1,13,403 मामले घरेलू हिंसा के रजिस्टर किए गए, जो कि बहुत ज्यादा अधिक है। और ये सिर्फ वही केस हैं जो रजिस्टर हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा के केस अधिकतर रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। ये किस प्रकार का समाज है जहां पे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है? महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हमें एक सभ्य समाज की आवश्यकता है। एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां पे हर स्त्री, हर महिला मजबूत स्थिति में हो, वो इतनी सक्षम हो कि वो अपने अधिकारों के लिए स्वयं आवाज उठा सके, स्वयं लड़ सके अपने अधिकारों के लिए। वे इतनी सक्षम हो जाएं कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए किसी की मदद की आवश्यकता ना हो। वे इतनी विकसित हो जाएं कि अपनी सही तथा उचित प्रगतिशील सोच के लिए संपूर्ण विश्व से टकरा जाएं। वे इतनी सक्षम हो जाएं कि संपूर्ण विश्व से अपनी सही सोच के लिए तथा बदलाव के लिए लोहा ले सके। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है, यत्र तु नार्या पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते, यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवति। अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। और जहां ऐसा नहीं होता, अर्थात स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां सभी कार्य निष्फल होते हैं, विफल हो जाते हैं। इसलिए हमें स्त्रियों को सक्षम बनाने के साथ साथ एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें स्त्रियां हमारे समाज का एक अभिन्न तथा मजबूत पक्ष होंगी, जहां पे स्त्रियों का सम्मान किया जाएगा, जिस समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण तथा योग्य पद प्रदान किए जाएंगे। और इसके लिए हमें एक आधुनिक सोच की आवश्यकता है, एक नई सोच की आवश्यकता है। अपनी सारी प्रथाओं, कृतियों तथा परंपराओं जो कि सड़ चुकी हैं, उन्हें भुलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता। हमें भविष्य की आंखों से देखने की आवश्यकता है वर्तमान को, तभी हमारा भविष्य और अधिक सुंदर हो पाएगा। एक ऐसा भविष्य बन सकेगा जहां सभी समान होंगे, सभी का सम्मान होगा, सभी का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। नमस्कार।